कालू कौवा पूरे 1 महीने बाद घर आ रहा था। उसके पास एक फलों से भरी टोकरी और 2 बड़े बड़े बैग थे। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कबूतर भैया, ये कालू विदेश में कौन सा काम करता है जो इतनी सारी चीजें लेकर घर आ रहा है? गौरी ने बताया था कि कालू कौवा शहर वाले जंगल में पुलिस में बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं भी कहूँ, कालू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गौरी, गौरी कहाँ हो? मैं आ गया। मेरा सुंदर पति, मेरी बनारसी साड़ी लाए हो ना? हाँ हाँ, बनारसी साड़ी भी और सोने के झुमके भी सब लाया हूँ। लो, ये फल निकालो और ये मिठाई पड़ोसियों में बांट देना। मिठाई भी बांट आऊंगी और सबको बता भी आऊंगी कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। 3 जंगलों का बड़ा अफसर हूँ मैं, सब मुझसे डरते हैं। कालू जी, आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। शाम के बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, लो, ये मिठाई तुम्हारा भाई लेकर आया है। गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना है कालू भैया पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बहुत बड़ा अफसर है मेरा कालू। मेरे कालू पति जी के नीचे पूरे 3 जंगल काम करते हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर और तोते के घर भी मिठाई देने जाना है। सब आवारा आवारा कहते थे मेरे कालू पति जी को। देख लो कबूतर, मेरा पति कालू जी पुलिस में बड़ा अफसर लग गया है। लो, ये मिठाई खाओ। गौरी, स्कूल में तो मेरे साथ ही पढ़ता था कालू, सबसे ज्यादा नालायक था, लेकिन पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिठाई खाओ और विश्वास कर लो। अगली बार मेरा कालू पति जी पुलिस की वर्दी पहन कर आएगा, पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें खुल जाएंगी मेरे कालू पति जी को देखकर। रात को कालू कौवा गौरी कौवी के पास बैठा बड़ी बड़ी छो रहा था। उल्लू डाकू घने जंगल में छुप गया था। उसे पकड़ने के लिए दूर दूर से पुलिस आई, लेकिन सब हार मान गए। फिर मैं ऐसे ऐसे छलांगे लगाता हुआ घने जंगल में गया और कान से पकड़ कर ले आया उल्लू चोर को। बहादुर तो शुरू से ही है मेरा कालू जी। अच्छा कालू पति जी, अगली बार पुलिस की वर्दी पहन कर आना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। ना ना, अलाउ नहीं है पुलिस की वर्दी पहनकर घर जाना। जब पक्षी मिठाई खाएंगे तो विश्वास भी कर लेंगे कि मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। कालू कौवा वापिस चला जाता है और वापिस जाकर अपना काम शुरू करता है। सामने छड़ी रखकर, कपड़ा बिछाकर कालू कौवा अपने काम पर बैठ जाता है। कालू कौवे को उसके काम में अच्छा मुनाफा हो रहा था। थोड़ी ही देर में कपड़े पर ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया घबराई हुई गौरी कौवी के पास आती है। गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम मेरे साथ चलो, हम कालू भाई से कहते हैं कि मेरे भाई की सिफारिश कर दे। चिंता ना करो चिड़िया, मेरा पति 3 जंगलों का अफसर है, वो तो मिनटों में तुम्हारे भाई को पुलिस से छुड़वा देगा। गौरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ आ जाता है। वो सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और फिर चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। गौरी और कबूतर, वो सामने पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? मुझे तो ये कोई देखा देखा पक्षी लग रहा है। चिड़िया, बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे भी वो कोई जाना पहचाना पक्षी ही लग रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। ये तो कालू है। कालू कौवे, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो? कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे? मैं यही कारोबार करता हूँ। इस जंगल में मुनाफा अच्छा हो जाता है। कालू, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर ना आती। तुम सबसे झूठ बोलते हो और मुझसे भी। उठो, चलो घर चलो मेरे साथ, हमें नहीं ये काम करना। कौवे भैया, शर्म करो, आपके कौन सा पंख टूटे हुए हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हो? अगर 2-4 महीने और लग जाते तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर गौरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हाँ रे चिड़िया, शाम से पहले पहले तुम्हें मेरा उधार चुकाना होगा जो तुमने अपने पति के इलाज के लिए लिया था। कौवे भैया, मुझे गरीब पर दिया करें, मेरे पति तो बच न सके और मुझ पर आपका कर्ज चढ़ गया।
मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज लुटा दूंगी। शाम तक का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया परेशान होकर बैठ जाती है। मम्मा, गुड़िया बहन और मैं दोनों काम करेंगे। हम लुटा देंगे अंकल कौवे का कर्ज। उन्होंने बहुत बेइज्जती की है आपकी। मैं चुप रहा, मगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा, हम गरीब गुस्सा करेंगे भी तो क्या करेंगे। आप जाओ, अपनी बहन को साथ लेकर आओ, वो कब से नदी पर गई हुई है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। फिर चिड़िया का बेटा अपनी बहन को लेने नदी की तरफ चला जाता है। गुड़िया बहन, जल्दी घर चलें। मम्मा बहुत परेशान है। अंकल कौवे ने बहुत बेइज्जती की है मम्मा की। वो कालू कौवा हर समय हमारी मम्मा को तंग करता है। हुआ क्या है आज? आप घर चलें, मम्मा आपको बताएंगी। फिर गुड़िया और उसका भाई अपने घर के लिए उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। रुको चिड़िया के बच्चों, अगर यहाँ से आगे गए तो पंख तोड़ दूंगा। वो दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। कालू, इस छोटी चिड़िया को साथ ले जाते हैं। जब इसकी माँ तुम्हारा उधार लुटाएगी तो इसे वापस ले जाएगी। हमें घर जाने दे, मेरी मम्मा लौटा देंगी आपका उधार। साथ चलो, तुम सुन रही हो ना मैंने क्या कहा है। कालू कौवा और भूरा गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। कुकू रोता हुआ घर भागता है। मम्मा, मम्मा, वो कालू अंकल गुड़िया बहन को अपने साथ ले गया है। उसके साथ एक और कौवा भी था। वो पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी, उस जालिम की कब से मेरी बेटी पर नजर थी। रात हो गई थी। मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन उठाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर वो माँ बेटा अपने घर से निकलते हैं। रात अंधेरी थी। ऐसी अंधेरी रात में कोई भी पक्षी जंगल में उन्हें नजर नहीं आता। सब अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। कौवे भैया, दया करें, रहम करें, मेरी बेटी ऐसी ठंड में मर जाएगी, इसे छोड़ दें। मैंने तुम्हें शाम तक का समय दिया था, तुमने शाम तक मेरे पैसे नहीं लुटाए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। अंकल, मेरी बहन को छोड़ दें। चुप चुप कर जा, बड़ा आया बहन का प्यार करने वाला। कालू भैया, मुझे कल तक का समय दे दें। अगर कल तक मैंने आपका उधार ना चुकाया तो आप मेरा घर बेचकर अपने पैसे ले लेना, मगर मेरी बेटी को छोड़ दें। ये सुनकर कौवा थोड़ा लालच में आता है और गुड़िया को छोड़ देता है। वो तीनों माँ और बच्चे परेशान घर लौट रहे थे कि रात के अंधेरे में उन्हें एक पेड़ की खोखर में कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। वो तीनों वहाँ जाते हैं। बच्चों, ये तो बहुत कीमती मोती है, मगर ये इस पेड़ की खोखर में कैसे आ सकता है? फिर गुड़िया थोड़ा खोखर के अंदर जाकर देखती है। उस खोखर में तो उस तरह के कई कीमती मोती और हीरे थे। मम्मा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हम बहुत परेशान थे ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मैं अभी घर से कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया एक थैली में वो सारे मोती और हीरे डाल लेती है। फिर मम्मा चिड़िया आगे आगे लालटेन लेकर चलती है और वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो कीमती मोती लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। एक मोती ही बेच देने से उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि कौवे का कर्ज चुका सके। मम्मा, आप कौवे अंकल का उधार दे आए, मैं और कुकू घर जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और उसके पैसे लुटा देती है। चिड़िया चिड़िया, तुमने रात में ही इतने पैसे कहाँ से ले लिए? ये सब ऊपर वाले के काम है। अगर तुम गुड़िया को पकड़ कर ना ले जाते तो शायद हमें वो खजाना ना मिलता जो मिल गया है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर चिड़िया और उसके बच्चों के दुख खत्म हो जाते हैं और वो खुशी का जीवन बिताते हैं।